ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 26 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बाल कांड प्रथम कांड के अध्याय संख्या 16 सर्ग 16 दशरथ को वरदान, जिसमें करीब 30 से अधिक श्लोक है, उसे आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में अध्याय संख्या 15 में हमने श्रवण किया था देवताओं का निवेदन रक्षा हेतु श्री भगवान से। कहां पर निवेदन कर रहे हैं देवतागण? जहां महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ है, समस्त देवतागण ब्रह्मा जी सहित अपने हवि यज्ञ का भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, वहां ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए देवताओं ने कहा कि हे भगवान, हमें रावण के त्रास से मुक्ति चाहिए। और भगवान के उपस्थित होने पर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवताओं ने उस यज्ञ भूमि में भगवान से निवेदन किया है। भगवान ने अपने पिता के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट होने के लिए पिता के रूप में महाराज दशरथ के परिवार का चयन किया है। और भगवान कहते हैं कि आप सभी निशंक हो जाएं। मैं 3 कार्य के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 8 के अनुसार निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा। तो वहां पर देवताओं के निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया है। आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे महाराज दशरथ को वरदान। सर्ग संख्या 16 में प्रथम श्लोक कहते हैं आचार्य, ततो नारायणो देवो नियुक्तः सुरसत्तमे जानन्नपि सुरानेवं लक्षणं वचनम अब्रवीत। सुर सत्तमों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर यद्यपि भगवान नारायण विष्णु प्रश्नों के उत्तर जानते थे, तथापि वे सुरों से यह मधुर वचन बोले। तो देवताओं ने स्तुति की है भगवान की वहां पर। तो पर ब्रह्म नारायण ने देवताओं के सम्मानार्थ उनकी प्रशंसा करते हुए यह मधुर वचन कहे। क्या कहा उन्होंने? उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यमहं तम समासाध्या निहन्याम ऋषिकंटकम। कहते हैं, हे देवताओं, उपाय, सुरगण, उस राक्षसपति के वध का उपाय क्या है जिसका वर्णन करके मैं ऋषियों के उत्पीड़न का वध कर पाऊंगा? तो क्या भगवान को ज्ञात नहीं है? आचार्यगण कहते हैं निश्चित रूप से ज्ञात है, भगवान जानते हैं। तथापि सुरोत्तमों की, देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान उनको सम्मान देने हेतु यह मधुर वचन कह रहे हैं। एवं मुक्ता सुरे सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे। इस प्रकार के संबोधन पर सभी देवों ने अव्यय अविनाशी भगवान विष्णु से कहा। क्या कहा? मानव सदृश शरीर धारण करके युद्ध में रावण का संहार करे, युद्ध में रावण को मारे। तो ये उपाय है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवताओं को सूचित किया था कि वास्तव में राक्षसों से, यक्षों से, गंधर्वों से, देवताओं से मैं अवध्य हो जाऊं, ये वरदान रावण ने मांगा था मुझसे, मैंने उसे प्रदान किया था। पर मनुष्य के रूप में उसको कोई सम्मान नहीं था, उसको लगा ही नहीं कि मनुष्य मुझे क्या परास्त कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हो। इसलिए भक्त की इच्छा की संतृप्ति, उसको संतुष्ट करने के लिए देवतागण भगवान के भक्त कहे जाते हैं, सतोगुण में स्थित। उनको अपने स्नेह का अनुभव कराने के लिए भगवान उनसे कहते हैं मारने का उपाय क्या है? तो देवताओं ने कहा मनुष्य बनकर युद्ध क्षेत्र में उनको संहार करें। श्लोक संख्या 4 में आगे कहते हैं, सही ते पे तपस्तीत्रम दीर्घ कालम अरिंदम येन तुष्टो अभवत् ब्रह्म लोक पूजितो। हे अरिंदम, रावण ने वस्तुतः दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की है। लोक पूर्वज अर्थात देव आदि जनों से पूर्व जन्म लेने वाले, लोककृत अर्थात सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को रावण ने वास्तव में प्रसन्न किया है। तो
यह महत्व की बात है यहाँ पर। जो वरीयता, जो क्रम भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण अध्ययन में हमें परिचित कराते हैं, वो यहाँ पर हमें श्री वाल्मीकि रामायण से भी मिल रहा है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती। देवता ब्रह्मा जी से को अपने से उच्चतर बता रहे हैं, इस जगत के संचालन के निर्माता, और ब्रह्मा जी स्वयं को द्वितीय सृष्टा बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो भगवान की इच्छा की प्रसन्नता के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी जो हम समता के रूप में, तुलना के रूप में देवताओं की स्थिति इस जगत में जानते हैं, उसकी यहाँ पर पुष्टि हो रही है श्री वाल्मीकि रामायण में। आगे कहते हैं, संतुष्ट प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नाना विदेभ्यो भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषात्। संतुष्ट होकर प्रभु ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को वर दिया कि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के जीवों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इस सृष्टि का कोई अन्य जीव तुम्हें मार नहीं पाएगा। अवज्ञाता पुरातेन वरदानेन मानवा एवं पितामह तस्माद् वरम प्राप्य सदर्पिता। ब्रह्मा जी से वर मांगते समय रावण ने वास्तव में एक प्रकार से मनुष्यों का तिरस्कार कर दिया था, उन्हें तुच्छ समझ लिया था। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा से वर प्राप्त करके वह अत्यधिक घमंडी, गर्वित, दर्पित हो गया है। उत्सादयति लोकान्त्रिन्द्रियश्चार्वकर्षति उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियः चापि अवकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्य परंतप। और इस समय वह तीनों लोगों पर अत्याचार कर रहा है, अभी तो वह स्त्रियों का भी हरण कर ले रहा है। इसलिए हे परंतप, यह बोध्य है कि वह मनुष्य के द्वारा निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। इति एतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णु आत्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इन वचनों को सुनकर, देवताओं के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर आत्मवान, सभी प्रकार के जीवों के स्वामी और उनके प्रभु भगवान विष्णु ने तब मानव रूप में अवतार लेने हेतु राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चयन किया है। तो कहते हैं यहाँ श्लोक संख्या 9 में, स चाप्य पुत्रो नृपति तस्मिन् काले महाद्युति अयजत पुत्र्यामिष्टिम पुत्रेप्सुररिसूदनम। उस समय जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेने की अभिलाषी थे, महाद्युतिमान अरिंदम पुत्रहीन राजा पुत्र कामना में पुत्रीय इष्टि यज्ञ आरंभ कर चुके थे। तो जब यहाँ पर यह संवाद चल रहा है अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता के उपरांत, हमें ज्ञात है ऋषिशृंग से निवेदन किया है महाराज दशरथ ने, ऋषिशृंग ने उन्हें वरदान प्रदान किया है पुत्राष्टि इष्टि होम यज्ञ करने के लिए। उन्होंने स्वयं को स्वीकृत किया है दशरथ के द्वारा अधिकृत किए जाने पर ऋषिशृंग मुनि ने। और इधर भगवान देवताओं को उसी यज्ञ भूमि में इस प्रकार से संतुष्ट कर रहे हैं वचनों से। तो लिखते हैं आचार्य कि जिस समय भगवान इस प्रकार अवतार लेने के अभिलाषी हुए, महाद्युतिमान दैदीप्यमान पुत्रहीन राजा दशरथ पुत्र कामना में पुत्र इष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णु आमंत्र्य च पितामहम् अंतर्ध्यानं गतो देवे पूज्यमानो महर्षिभिः। यह निश्चय करने के उपरांत कि वे मानव के रूप में अवतार लेंगे तथा पितामह ब्रह्मा को यह कहकर कि वे उनका अनुरोध स्वीकार करेंगे, पूर्ण करेंगे, महर्षियों एवं देवताओं द्वारा जो भगवान उस समय पूजित थे, वहां पूजा वंदन किए जा रहे थे, स्तुति गान सुन रहे थे, वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्तांबरधरं रक्ताक्षं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतानुजश्मश्रुपवरमूर्धजम् शुभलक्षण संपन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृंग समुत्सेधं दीप्तशार्दूल विक्रमं दिवाकर समाकारं दीप्तानलशिखोपमं सिंहस्कंधं महाबाहुं अंगद्वयशोभितम्। तारा विकृत कल्पेन हारेणोरसिराजितं ताराधिपति कल्पैश्च दन्ते परमशोभितम्।
ज्वलन्निव च तेजोभिः दीपयन्निव च श्रिया तप्त जाम्बू नदमये भूषणे भूषितं च यत् तप्त जाम्बूनदमयीं राजतान्तपरीक्षदाम् दिव्यपायस सम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि देवताओं की सभा से, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, देवताओं की सभा से भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात यज्ञ के मध्य में पवित्र अग्नि से एक अतुलनीय प्रभावान महापुरुष एकत्र प्रकट होते हैं। तो यह चर्चा चल रही है जब भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और समानांतर क्रम में ऋषि श्रृंग मुनि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जा रहा है। तो देवताओं की सभा से भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो रहे हैं और इधर यज्ञ में पवित्र अग्नि से अतुलनीय प्रभाववान महापुरुष प्रकट हो रहे हैं। उनका कृष्ण गहरा नीले रंग का वर्ण है, वे लाल रंग के वस्त्र रक्त वर्ण धारण किए हुए हैं। तो उनके शरीर का रंग गहरा नीला है और वस्त्र उन्होंने लाल रंग के धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र रक्तिम लालिमा लिए हुए थे। उनकी ध्वनि दुंदुबी की भांति गंभीर थी। उनके शरीर पर सिंह सदृश केश सुशोभित हो रहे थे। उनके सिर पर लंबे केश और उनकी दाढ़ी भी लंबी थी। वे शुभ लक्षण संपन्न दिव्य आभरण भूषित पर्वत शिखर सदृश लंबे, इतने लंबे लगे जैसे कि पर्वत का शिखर हो। दप्त शार्दुल विक्रम, बाघ की चाल जैसे भयभीत करने वाले, दैदीप्यमान, तेज में सूर्य के समान, अग्नि ज्वाला उज्जवल जैसे भभक रही हो ऐसी तीव्र दीप्ति धारण किए हुए वो वहां उपस्थित थे। उनके कंधे सिंह स्कंध कहे गए हैं और अंगद द्वय शोभित, दो कंगनों से शोभित बताए जा रहे हैं। वह महाबाहु की भांति वहां उपस्थित हो गए। उनकी छाती पर तारा की सीधी पंक्ति, तारा अविकृत सम प्रतीयमान हो रही थी। जो हार थे वह इस प्रकार से दीप्तिमान हो रहे हो जैसे तारों की पंक्तियां आ गई हैं। और तारा अधिपति चंद्र सदृश दंतों के साथ वह परम शोभित थे। तप्त कांचन, सोने से बने हुए आभूषणों से भूषित वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ताप ज्वलनशील हो तथा उनकी कांति, उनका सौंदर्य दीप्तिमान हो। वे अपनी भुजाओं में तप्त कांचन निर्मित, सोने से निर्मित विपुल पात्र धारण किए हुए थे, मानो यह उनकी प्रिय पत्नी हो। रजत पट्ट इस पात्र का आवरण था, तो ढका हुआ वह चांदी से था, बर्तन से, और संपूर्ण रूप से इसमें दिव्य पायस भरा हुआ था। यह जैसे कोई मायावी पात्र लग रहा हो। तो आचार्य कह रहे हैं वास्तव में तात्पर्य में यहाँ पर कि इस पात्र के होने की संभावना अत्यंत आश्चर्यजनक थी, क्योंकि हाथों से धारण किए हुए वह पात्र अति विशाल लग रहा था। आगे कहते हैं, समावेक्ष्या ब्रवीत वाक्यम इदम दशरथम नृपम प्राजापत्य नरम विद्धि मामिहाभ्यागतम नृप। राजा दशरथ की ओर देखते हुए उन सदृश विशाल काय शरीर वाले महापुरुष ने ये वचन कहे, हे नृप, यहाँ अभ्यागत मुझे प्रजापति प्रेषित पुरुष जानिए। मुझे यहाँ पर प्रजापति के पास, ब्रह्मा जी के पास से आया हुआ जानिए। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम ते तु किमहं करवाणि ते। तत्क्षणात अंजलि बद्ध होकर महाराज राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे भगवान, हे शक्तिशाली, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अथो पुनः इदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवान् अद्य प्राप्तम् इदं त्वया। तब प्रति प्रेषित पुरुष ने पुनः कहा, हे राजन, आपका अश्वमेध तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से देवताओं का अभिनंदन करने का, स्वागत करने का, पूजा करने का यह अभियान सफल हुआ है और इसलिए आपने आज यह प्राप्त किया है।
तो आपकी सफलता हो गई है। आपने गंतव्य, जिस युक्ति से आपने भगवत प्राप्ति के लिए ये प्रार्थना की है, यह अब साकार हो गई है भगवान। इदं तु नर शार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। हे नर शार्दुल, नरों में श्रेष्ठ नृपपति, यह भगवान विष्णु निर्मित पायस है देवताओं के। यह बताया गया है कि देवताओं से भी ऊपर यह भगवान के द्वारा निर्मित खीर है। यह पुत्रदा संतान को देने वाली है, आपको धन ऐश्वर्य समृद्धि का वर्धन कराने वाली है, यह आपका आरोग्य बढ़ाने वाली है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भार्याणाम अनुरूपाणाम अश्नितेति प्रयक्षवे तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यत् अर्थम यजसे नृप। इसे निज अनुरूप पत्नियों को दें तथा उनसे इसे ग्रहण करने को कहें। हे नृप, आपको उनसे पुत्र प्राप्त होंगे जिस प्रयोजन के लिए आप यह यज्ञ कर रहे हैं। तो अनुरूपाणाम, अपनी सवर्ण पत्नियों को यह पायस दे, अर्थात जिस वर्ण की पत्नियां, जिस के लिए आपने, जिस प्रयास के प्रभाव के लिए, प्राप्ति के लिए आपने यह अथक परिश्रम किया है और ऋषि मुनियों से, देव वृंदों से आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए आप इसे ग्रहण करें। तथेति नृपति प्रीत शीर्षा प्रतिगृहं ताम पात्रीं देवान्न संपूर्णाम देवदत्ताम हिरण्यमयीम। कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, यहाँ पर प्रसन्न राजा ने कहा उचित है, उचित है, और अपने शीश पर देव द्वारा दिया गया देवाधिदेव निर्मित अन्न से पूर्ण वह स्वर्ण पात्र स्वीकार कर लिया, माथे पर लगाया। अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकारा विप्रदक्षिणम्। उस प्रिय दर्शन अद्भुत पुरुष का अभिनंदन कर, अभिवादन कर, प्रणाम कर उन्होंने अत्यंत प्रसन्न प्रमुदित भाव से उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा की है। कहते हैं आगे, ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीत प्राप्य वित्तमिवाधनम्। देवादिदेव निर्मित उस पायस को प्राप्त करके महाराज दशरथ परम प्रसन्न हुए, मानो किसी निर्धन मनुष्य को जिस प्रकार धन का कोष प्राप्त हो गया हो। ततः ततः अद्भुत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवांतरधीयत। तत्पश्चात पायस देने का अपना कर्तव्य पूर्ण करके अद्भुत आकार तथा परम प्रभाववान वे महापुरुष उसी अग्नि में अंतर्ध्यान हो गए। तो अपना कर्तव्य समाप्त करने के उपरांत उन्होंने स्वयं को उसी अग्नि में अंतर्ध्यान कर लिया है। उन महापुरुष ने, कहते हैं श्लोक संख्या 25 में यहाँ पर, हर्ष रश्मि अभिरुह्योतम तस्यांतः पुरमावभो शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नमोषुभि। जिस प्रकार शारदीय अभिराम चंद्र अशु किरण से नभ आभामान हो जाता है, आकाश महिमा मंडन जैसा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार पायस पाकर अंतःपुर की स्त्रियां हर्ष रश्मि से उज्जवल शोभायमान आभामती हो रही थी। शो अंतःपुरं प्रविश्यैव कौशल्यादिमब्रवीत् पायसं प्रतिगृहीष्वं पुत्रीयं त्विदमात्मना। अंतःपुर में प्रवेश करते ही महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, इस पुत्रदा पायस को ग्रहण करो। कौशल्याये नरपति पायसाद ददो तदा अर्धादर्धम ददो चापि सुमित्राये नराधिपम्। पुत्र प्राप्ति हेतु राजा ने आधा पायस कौशल्या को दे दिया, शेष आधा पायस, उसमें से बचे हुए के आधे में से उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। कैकेय्ये चावशिष्टार्थं ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददो चावशिष्टार्थं पायसस्यामृतोपमा अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनः एव महीपति एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। तो क्या हुआ,
अब जो आधा बचा हुआ था वह कैकेयी को दिया, तो आधे का पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, बचे हुए आधे का आधा सुमित्रा को दिया, और जो अब शेष था वह उन्होंने कैकेयी को दे दिया। आगे विचारने के पश्चात राजा ने एक बार पुनः पायस का अमृत सदृश शेष अर्ध सुमित्रा को दे दिया। तो इस प्रकार कैकेयी को कुल खीर का 8वां हिस्सा मिला है, अगर हम विचार करके देखें तो। और उस खीर का बचा हुआ 8वां भाग उन्होंने कुछ विचार करके सुमित्रा को दे दिया। तो आचार्य यहाँ पर अपना विचार परक दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। आधे भाग में माता कौशल्या है, बचे हुए आधे का आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया, और जो आधा शेष था उसका आधा कैकेयी को मिला। फिर बचा हुआ जो आधा था वह उन्होंने सुमित्रा को पुनः दिया है। तो ज्येष्ठ रानी, आचार्य कहते हैं यहाँ पर राजा का विचार यह था कि यदि शेष भाग कैकेयी के दे दिया तो सुमित्रा और कैकेयी को एक जैसा पायस मिलेगा, तब ज्येष्ठ रानी एवं कनिष्ठ रानियों के मध्य कोई भेद नहीं रह जाएगा। कैकेयी सबसे कनिष्ठ है, छोटी रानी है, और महाराज की प्रियतमा है। तथापि वैदिक धर्म के आधार पर पायस के विभाजन में महाराज यहाँ पर पक्षपाती नहीं है। उन्होंने ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ के पदानुक्रम के अनुसार पायस का धर्म का सम्मान करने के लिए वर्गीकरण किया, व्यवहार किया है। तो इसलिए पायस ग्रहण करने के क्रम के आधार पर भरत को लक्ष्मण और शत्रुघ्न से ज्येष्ठ होना चाहिए। सुमित्रा के पायस ग्रहण करने के पूर्व कैकेयी ने पायस ग्रहण किया है, आचार्य कहते हैं। कुछ पुराणों में वैसे भरत लक्ष्मण से कनिष्ठ प्रतीत होते हैं, पर इसे अन्य कल्पों की राम लीला के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, उनके इस मनुष्य शरीर के प्राकट्य का कारण यह पायस समझा जाना चाहिए, ना कि भौतिक जगत के स्त्री पुरुष का संसर्ग, जहां पर वीर्य और रक्त के संयोजन से माताएं गर्भ धारण करती हैं। तो पायस ग्रहण करने के पश्चात माताओं के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त होगी, और इसलिए आचार्य कह रहे हैं राजा ने अपनी पत्नियों को पृथक पृथक पायस दिया। जो पंक्ति यहाँ पर है, एवं तासाम ददो राजा भार्याणाम पायसम पृथक, तो यह पृथकता यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसमें आधा भाग कौशल्या को, बचे हुए आधे के आधे भाग को सुमित्रा को, और उस बचे हुए 1/4 के जो भाग थे उसमें से कैकेयी को देने के उपरांत आधा, फिर बचा हुआ आधा सुमित्रा को प्राप्त हुआ है। तो यह यहाँ पर वर्णन है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, तातु एतत् पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा स्त्रिय सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदित चेतस। पायस प्राप्त करने के पश्चात नरेंद्रोत्तम सम्राट की सभी उत्तम पत्नियों ने, जिनके चित्त हर्ष प्रकर्ष से सजीव हुए थे, प्रसन्नता से प्रमुदित हुए पड़े थे, सजीव हो चुके थे, इसे यथोचित सम्मान माना, अपने आप को भाग्यशाली माना है। श्लोक संख्या 33 में, ततस्तुता प्राश्य तदोत्तम स्त्रियो महीपतेरोत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भा प्रतिपेदिरे तदा। तदंतर राजा की उन उत्तम पत्नियों ने उस उत्तम पायक को पृथक पृथक ग्रहण किया, और शीघ्र ही हुताशन आदित्य समान तेज अर्थात यज्ञ की अग्नि तथा सूर्य तुल्य तेज से वे सभी गर्भवती हो गई। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रिया प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानस बभूवहिष्ठस्त्रिदिवे यथारि सुरेन्द्र सिद्धर्षि गणाभिपूजित। अपनी पत्नियों की प्रणूढ़ गर्भावस्था का अवलोकन करके राजा मन ही मन उसी प्रकार संतुष्ट तथा हर्षित हुए, जिस प्रकार इंद्र, सिद्धों तथा ऋषियों आदि द्वारा स्वर्ग में पूजित होने के पश्चात भगवान हरि हर्षित होते। तो विष्णु, देवता और सिद्धों से पूजित होकर जिस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उस प्रकार की प्रसन्नता यहाँ महाराज दशरथ के हृदय में है, क्योंकि स्वयं देवाधिदेव द्वारा प्रदत्त पायसम यहाँ ऋषि मुनि भक्त वृंद के आशीर्वचनों के साथ उनकी रानियों ने प्राप्त किया, और वो अत्यधिक आशावान है अपने
संतानोत्पत्ति के इस मनोरथ की पूर्णता के लिए, प्राप्ति के लिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अंतिम श्लोक था यह। अगले अध्याय में हम सभी राम की सहायतार्थ देवताओं को ब्रह्मा जी का जो निर्देश प्राप्त होगा। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तब उनके पार्षद विभिन्न देवी देवतागण अनुचरों के रूप में, सेवकों के रूप में, संबंधियों के रूप में, शुभ चिंतकों के रूप में विभिन्न स्थानों पर स्वयं को उपलब्ध कराते हैं। हमने चैतन्य लीला में ये श्रवण किया है, कृष्ण लीला में ये श्रवण किया है, राम कथा में भी यह श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा इस वाल्मीकि रामायण की पुस्तक के अगले अध्याय के माध्यम से। बाल कांड अध्याय संख्या 17 में, जहां करीब 30-35 के करीब श्लोक है, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तो राम सहायतार्थ देवताओं को ब्रह्मा जी का निर्देश, यह अध्याय संख्या 17 है। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा, जय श्री राम।